हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अभी बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर कुछ वीडियो बनाइए जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड हो। तो इसीलिए इस तरीके की वीडियो बनाई जा रही है। अक्सर इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉर्मल एक बहुत ही जनरल टॉपिक है, जो हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट और इसके अलावा बहुत सारे जो है बीबीए है, बीकॉम है, इस तरीके के कोर्सेज में भी ऐसा सिलेबस मिलता है। बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम के कोर्स का तो पूरा एक सिलेबस भी इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कवर होता है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट रेट होता क्या है और इंटरेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है जो ना सिर्फ बीकॉम के बच्चों के लिए बल्कि क्लास 8th 9th हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो बिजनेस मैथमेटिक्स के बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के जो वीडियो एजुकेशनल वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती है। तो हम इसको शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट होता क्या है। अब इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट होता क्या एक्चुअली कि जब हम किसी से भी कोई पैसा किसी से उधार लें, बारो करें या कहीं इन्वेस्ट करें, जो इंटरेस्ट जहाँ पे हमको मिलने के चांसेस हो या जहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो, या किसी से बारो करें या किसी को हम उधार पे दे पैसे, और पैसा देने के बाद एग्जैक्टली जो हमको उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट या तो हमको करना पड़े या तो हमको मिलेगा। अगर हम बारो कर रहे हैं तो हमको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट। जैसे नॉर्मली बैंक से ही पैसा लोन लेते हैं, पर्सनल लोन है या होम लोन है या किसी भी तरीके का व्हीकल लोन है, इस तरीके के लोन हम लोग मोटर कार का लोन कराते हैं। तो उसमें जो भी हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जितना हमने लोन लिया है अपने प्रिंसिपल अमाउंट से जो भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उसी को हम इंटरेस्ट कहेंगे। वेरी सिंपल, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। अब इंटरेस्ट रेट की बहुत सारी थ्योरीज है, इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, बहुत सारी बात है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंटरेस्ट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ वेटिंग। अगर हम वेटिंग करने का भी रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। तो खैर हमको बहुत ज़्यादा इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली आप इतना समझिए बस कि किसी से भी कोई भी पैसा आप लेंगे, बैंक से खासकर या किसी से, अगर आपने बोरो किया है मनी, तो उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पेमेंट करने जा रहे हैं उस एक्स्ट्रा पेमेंट को ही हम इंटरेस्ट कहेंगे। अब अगर हम इंटरेस्ट के टाइप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब हम शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आप कह सकते हैं व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द कॉमन प्रिंसिपल अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड और बोरोड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इन सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा सेम रहेगा। जितने पे आपने जितना भी रुपए लोन लिया है या जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है एक बार में, उस पर पहले से एक फिक्स परसेंटेज तय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10%, 12%, 15%। और आपको हर बार जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, पहले जो लिया है आपने अमाउंट, उसी अमाउंट पर हर बार उतना ही परसेंटेज आपको पेमेंट करना है। या अगर कोई भी चेंजेस होता है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगा हर बार। तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एक सिंगल प्रिंसिपल, एक कॉमन प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसी पे आपको पेमेंट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जैसे आपने जो इंटरेस्ट दिया, पेमेंट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, वो इंटरेस्ट अगले साल आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया उसमें ही ऐड हो जाता है, और फिर दोबारा जो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे एक सिंपल सी एक टेबल बनी हुई है, ये सिंपल इंटरेस्ट की टेबल है, और यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0 ईयर लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है। एक बार हमने 10% सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने देखा कि हमने क्या किया कि 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल हमने बोरो किया, 10,000 रुपीज़ हमने बोरो किया, एक सिंपल इंटरेस्ट से बोरो किया है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे बोरो किया है। परसेंटेज दोनों का सेम है। अब पहले साल में क्या होगा, पहले साल में नॉर्मली 10,000 को
हम क्या करेंगे 10% जो हमारा जो इंटरेस्ट 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1000 रुपये आएगा, 1000 रुपीज़ आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये 1000 रुपये आ गया, इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 1000 रुपीज़ हो गया। ये हो गया हमारा 1000 रुपीज़ इसका हो गया। इसका भी जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 1000 रुपीज़ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 1000 रुपीज़ आएगा तो ये 1000 रुपीज़ अगली बार इसमें 10,000 में ये ऐड हो गया। इन्होंने क्या किया 10,000 प्लस 1000, तो ये कितना हो गया 11,000। लेकिन यहाँ पे जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू वो सेम है 10,000। सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 मतलब हर बार आपको 10,000 10,000 10,000 पे ही आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अब यहाँ पे अगली बार के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 11,000, मतलब पहले साल में 11,000। अब यहाँ पर तो जब अगली बार आप आएंगे तो भी आपका इंटरेस्ट 1000 है, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो इनका इंटरेस्ट हो जाएगा वो 10,000 10,000 पे नहीं लगेगा, बल्कि जो इंटरेस्ट है वो कितने पे लगेगा वो 11,000 पे लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना, इंटरेस्ट कितना हो गया 1100 हो गया 1100। फिर 11,000 में ऐड हो जाएगा दोबारा नेक्स्ट टाइम, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसको हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेगा। हर बार आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, और जो आपका इंटरेस्ट आया है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टाइम 11,000 पे लगाना है आपको, 11,000 पे लगेगा आपका 10%। फिर इसी तरीके से 11,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 12,100 हो गया। कितना हो गया 12,100। अब नेक्स्ट टाइम जो आपका 10% लगेगा वो 12,100 पे लगेगा, दैट इज 1210 रुपीज़ आ गया। तो ये इस तरीके से होगा। अब आप इसका डिफरेंस आप देख लीजिए, 5 सालों के अंदर विद इन 5 ईयर आप अगर सिंपल इंटरेस्ट से बात करें तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 5,000 बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। उसी अमाउंट पे 10,000 पे, उसी अमाउंट सेम अमाउंट पे 10,000 पे आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 5,000 बनेगा। और यहाँ पे उसी अमाउंट पे 10,000 पे कॉमन अमाउंट पे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बनेगा वो बनेगा 6,105 रुपीज़, 6,105 रुपीज़। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम आई से शो करते हैं, कैपिटल आई से, पी इंटू, ये इंटू का साइन है, आर इंटू टी, या इसको हम नॉर्मली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी। कभी कभी हम 100 भी अपॉन 100 भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने अपने फॉर्मूले पे अपॉन 100 नहीं यूज़ किया। अभी उसकी हम वजह बता देंगे आपको क्यों नहीं हमने यूज़ किया, बिकॉज जो हमारा जो रेट है हम उसको पहले से ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे। भी आगे जब क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सिंपली क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, पी का मतलब प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, और टी का मतलब टाइम पीरियड, जो भी एन नंबर ऑफ टाइम, जितना भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो इसको ये फॉर्मूला आप लगा के क्या आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट परसेंटेज में इंटू टाइम जो भी है। तो इसमें से हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, जितने भी इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट की वैल्यू आने के बाद हम टोटल अमाउंट भी निकाल लेंगे कि इंटरेस्ट मिलने के बाद या इंटरेस्ट देने के बाद टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ। तो उसको अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल था, प्लस इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट का मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी इंटरेस्ट रेट आई है, सॉरी इंटरेस्ट आया है आपका कैलकुलेटेड, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप ऐड कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू अमाउंट। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, एज मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है इसमें ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, सोल्यूशन पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ लोन टेकन ऑफ ₹25,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। पहला 3 कंडीशन दी हुई है। ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है कि एक अमाउंट है जो टोकन लोन लिया है 25,000 रुपये का, 25,000 रुपीज़ का,
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, 8%, ठीक है ना। अब उसको आपको क्या निकालना है, 8% निकालना है 3 कंडीशन में। अगर ये इंटरेस्ट 2 साल के लिए हो, 2 ईयर के लिए हो, अगर ये इंटरेस्ट 9 महीने के लिए हो, 9 मंथ्स के लिए हो, और अगर ये जो है हमारा लोन जो है वो 15 मंथ के लिए हो, तो हमारा कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमने 25,000 रुपीज़ का लोन लिया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इसका कितना इंटरेस्ट बनेगा और अमाउंट क्या होगा, कितना इंटरेस्ट आएगा। पहली कंडीशन 2 साल के लिए, दूसरी कंडीशन 9 मंथ के लिए, तीसरी कंडीशन 15 मंथ के लिए। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मैंने अभी पहले कहा था कि वो हमने बाई अपॉन 100 क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमने अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज इज इक्वल टू होता है ऑलवेज 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या, 100। 8% मतलब 100। तो 8% को हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है, जो 8% लिखा हमने तो 8/100 कर लिया उसको। 8% को हमने क्या कर लिया, 8/100 कर लिया, जिसकी वैल्यू आ गई 0.08। अगर 0.08 लिखा है, अगर इंटरेस्ट रेट लिखा है 0.08 है, इसका मतलब क्या हो गया 8%। अगर 0.8 लिखा है ओनली 0.8, इसका मतलब 80%, ठीक है। तो सिंपली इसको डिवाइड कर लिया, 8/100 कर लिया, तो आगे हमारे पास 0.08। हमेशा हम 0.08 को ही सारे अपने सोल्यूशन में तीनों कंडीशन में इस्तेमाल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कैलकुलेशन के बना लिए हैं। एक पहला कॉलम है हमारा, जब हमारा जो है 2 ईयर्स के लिए है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है 9 मंथ के लिए। अब देखिए 2 ईयर तो पूरा हमारे पास ईयर दिया हुआ है, क्योंकि बिकॉज ये जो पी हमारा फॉर्मूला है वो ईयर यहाँ पे टोटल 2 ईयर दिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशू है, यहाँ पे क्या लिखा है 9 मंथ्स लिखे, 9 महीने लिखे सिर्फ। अब 9 मंथ को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 9 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 9/12 कर लेना है। 9 क्योंकि साल में पूरे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है 9/12 में डिवाइड कर लेंगे। तो 9/12 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या आएगा 0.75 ईयर। ये आपका अब ये हो गया, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, ये इसको हम यूज़ करेंगे 0 पॉइंट, ये हमेशा ऐसे करेंगे। अगर आपके पास मंथ लिखा है तो मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेज भी लिखा है तो डेज को 365 से भी डिवाइड करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास मंथ था तो हमने इसको 9 मंथ को कन्वर्ट कर लिया 0.75, ये दूसरी कंडीशन पे है। तीनों एक साथ हम सोल्यूशन कर रहे हैं। फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है 15 मंथ। तो 15 मंथ को हमने क्या किया, 15 मंथ को भी कन्वर्ट कर लिया, 15/12 कर लिया, तो आ गया 1.25 ईयर, 1.25 ईयर। तो ये हमने बेसिकली दोनों चीज़ों को कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमने इसको अपने जो हमारा इंटरेस्ट रेट था उसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने अपने जो ईयर को, अपने मंथ्स को ईयर में बना लिया, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले लिया। ये भी ईयर हो गया, ये भी ईयर हो गया, और ये भी ईयर, 2 ईयर, 0.75 ईयर एंड 1.25 ईयर। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला तीनों में फॉर्मूला सेम होगा, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, सेम फॉर्मूला, ठीक। अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं 2 ईयर वाला। तो 2 ईयर में भी सेम सारी चीज़ें सब सेम थी। प्रिंसिपल के नीचे, पी के नीचे प्रिंसिपल की वैल्यू लिख दी 25,000। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट कितना है 25, 25,000 रुपये लोन लिए हैं, 25,000 लोन लिया, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने लोन लिया है। तो 25,000 रुपीज़ लोन लिए हैं। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, वो परसेंटेज में था, उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, वो हो गया 0.08। तो हम यहाँ पे 0.08, हम चाहें तो यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 8 लिखेंगे तो सबको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो PRT/100 करना पड़ेगा फॉर्मूले में, PRT/100 वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से किया। तो 0.08, और टी का मतलब टाइम पीरियड दिया हो, तो टाइम पीरियड हमारे पास ईयरली का 2 साल का है, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने 25,000 रुपीज़ को ले लिया, प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बट टाइम की जगह हमने क्या कर दिया 0.75 ले लिया ईयर, 0.75 ईयर, ओके। उसके बाद जो 15 मंथ वाला हमारा तीसरा कंडीशन था, 15 मंथ वाला, वहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा प्रिंसिपल सेम है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बस टाइम पीरियड चेंज हुआ। तो टाइम पीरियड हमारा कितना था, यहाँ पे 15 मंथ था, हमने कन्वर्ट किया था 1.25 ईयर, तो हमने 1.25 ईयर लिख दिया।
अब उसके बाद सीधा जो इसको हम निकालेंगे तो पहले वाले का हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, जो हमारा 2 ईयर पे जो इंटरेस्ट था वो आया 4000, 4000 रुपये का इंटरेस्ट आया। 9 मंथ पे कितना इंटरेस्ट आएगा 1500, मतलब हमको 2 साल के अंदर 4000 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हमने 2 साल तक अपना इस लोन को चलाया, 2 साल के लिए लोन लिया है, तो हमको 4000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने 9 मंथ्स के लिए लोन लिया है तो 1500 का पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1500 रुपये का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। 9 मंथ के लिए अगर लिया है तो। और अगर 15 मंथ के लिए हमने लिया है तो हमको कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 2500 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा। जो फार्मूला था A=P+I, सब में वो तीनों फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हाँ फाइनली यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आई कितनी आई 29,000। प्रिंसिपल 25,000 था, इंटरेस्ट कितना था 29, मतलब जो 25,000 का लोन था उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 29,000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा टोटल। ठीक है, 4,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ 25,000 रुपये आपको 25,000 रुपीज़ आपको प्रिंसिपल वाली। यहाँ पे उसी इंटरेस्ट के लिए अगर आपने 9 मंथ के लिए लिया है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको 26,500 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 15 मंथ के लिए लिया है तो आपको 27,500 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इजी था नॉर्मल क्वेश्चन कि किस तरीके से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है और अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें तो नॉर्मली सिंपल वैल्यू पूछा है। अब कभी कभी इसी फॉर्मूले में कभी मान लीजिए कि आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू ना दी हो, प्रिंसिपल की वैल्यू आपसे पूछे, कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, कभी आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नया क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। इफ़ ₹4 बिकम ₹10 इन 15 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। अगर 4 रुपये हमने कहीं पे जमा किए हैं और वो 10 रुपये हो जाते हैं, 4 रुपये से बढ़ के कितने हो जाते हैं 10 रुपीज़ हो जाते हैं, कितने सालों में 50 सालों में। तो ये पूछ रहे हैं कि वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने पैसे लगाएं जिससे वो इंक्रीज़ हुए। तो सबसे पहले सोल्यूशन इसका करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कितना इंटरेस्ट बना। हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 4 रुपीज़ थी जो हमने सबमिट किए थे, जमा किए थे, और अमाउंट कितना हमारे पास आया 10 रुपीज़ का आया, मतलब 4 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो गया। तो कितना इंटरेस्ट मिला हमको, मतलब हमको इंटरेस्ट मिला 6 रुपीज़ का। ठीक है, 6 रुपीज़ का हमको इंटरेस्ट मिला। अब सिंपली फार्मूला आप लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T। ठीक है, P/R/T। ओके, अब क्योंकि हमारे पास 6 रुपीज़ हमको पहले से पता चल जाएगा, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6 रुपीज़ है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 4 है, यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है प्रिंसिपल वैल्यू 4। आर हमको निकालना है और जो हमारा टाइम पीरियड वो है 50 ईयर का। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली ये सिंपल से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू आर, 200 इंटू आर, और इधर हमारे पास 6 ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो जब आर को हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, तो हमारा 6/200 हो जाएगा, 6/200 हो जाएगा, सिंपली 6/200 हो जाएगा। अब 6/200 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.03, 0.03 को आप 3% भी कह सकते हैं। मैंने पहले ही बताया 0.08 का मतलब हो गया था 8%, तो 0.03 का मतलब हो जाएगा हमारा 3%। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड कर दें तो 0.03 आ जाएगा। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नया क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम टी व्हेन द सर्टेन सम ऑफ मनी पी विल डबल इटसेल्फ। मतलब टी को आपको फाइंड आउट करना है, अगर एक पैसे को वो कितने समय में, कितने वक्त में एक प्रिंसिपल अमाउंट लगाएंगे जो डबल हो जाए, ऐसा कितना समय लगेगा उसको, जो आपका जो भी आपने पैसा लगाया 100 रुपीज़ को कैसे 200 हो जाए, 200 कैसे 400 हो जाए, वो कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नॉर्मली। अब इसमें 3 कंडीशन दी, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, या 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो 3 अलग अलग कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि ये डबल कितने समय में होगा। तो हम नॉर्मली
लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मनी को पूछ रहा है ना, टी। फाइंड आउट टाइम व्हेन द सर्टेन सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ, मतलब अमाउंट डबल हो जाएगा। ये जो आपका अमाउंट है ना, ये आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। प्रिंसिपल आपने लगाया 100, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 200, मतलब ये डबल हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा इसको डबल होने में, पी को डबल होने में, मतलब पी इज इक्वल टू पी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको देखना है, तो सिंपली ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये फॉर्मूला लगा है। ए हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ये। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, तो अमाउंट और पी तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आई का मतलब हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह, पी इंटू आर इंटू टी, जो नॉर्मली लिखते हैं हम लोग, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। आई की जगह पे हमने आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी लिख दिया। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, तो अब P इंटू आर इंटू टी हमने कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि वो आप समय बताइए, वो आप टाइम पीरियड बताइए कि जब हमारा जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगा। ये जो अमाउंट है हमारा ना, जो P हमारा है ये डबल हो जाएगा, मतलब अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2P, मतलब P हमारा, अगर मतलब ये 100 था तो ये कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये 100 था तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 200, तो इसी को हमने क्या लिख दिया, 2P लिख दिया। ओके, तो अब नॉर्मली क्या करेंगे, इस P को इधर ले आएंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स से P को इधर लाएंगे तो प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, तो 2P माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। हमारे पास बचेगा P इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड P से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ, इधर भी P से डिवाइड कर देंगे और इधर भी P से डिवाइड, जो इधर P से डिवाइड करेंगे तो P अपॉन P हो जाएगा 1, यहाँ से P अपॉन ये 1 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू टी बचेगा, यहाँ पे 1 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो अगर हम सिंपली R, अब T का मतलब निकालेंगे तो T को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 1 अपॉन आर हो जाएगा। ये इसका मतलब होगा कि 1 अपॉन आर ही आएगा। अगर मतलब हम यहाँ पे अगर R पे R की वैल्यू लिख दें, R की वैल्यू को लिख दें और 1 से डिवाइड कर, 1 को अगर R की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, जो भी R की वैल्यू होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। और हम अपने तीनों कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%, तो यहाँ पे हमने कैसे निकाला, 5/100 करके, ये हमारा 0.05 हो गई वैल्यू। और 0.05 होने के बाद जो हमारी वैल्यू आई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, ये 0.05, 5 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 0.05। सिंपली जो हमने यहाँ पे बनाया था वो टी, जो हमने ये अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकाला, टी इज इक्वल टू 1/r, इसी में इसको हम पुटअप कर देंगे वैल्यू को, तो 1 अपॉन 0.05, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 20 ईयर। मतलब अगर आप इस किसी मनी को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सबमिट जमा करेंगे तो 20 साल में वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू की डबल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ हमने 10% पे निकाला, तो 10% पे जो हमने वैल्यू पुटअप कर दी, तो 1/10 की वैल्यू हमने निकाली 0.10, तो ये आ जाएगी 10 ईयर। मतलब अगर 10% के रेट के हिसाब से करेंगे तो 10 साल के अंदर वो आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। और 15% पे अगर हम निकालेंगे तो 0.15 आ गया, और यही पुटअप जो यहाँ पे हमने निकाले इक्वेशन, इसी में इसको पुटअप कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद 6.6 है, मतलब 6.67 ईयर के अंदर आपकी वैल्यू ये डबल हो जाएगी। तो ये हमने देखा किस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे हम देखते हैं, मिस्टर ए बारो सम ऑफ मनी फ्रॉम विच ही चार्ज 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर। मिस्टर ए ने बारो किया जिनको 2 सालों तक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ठीक है, 2 सालों तक, फर्स्ट 2 ईयर शुरुआत के, और उसके बाद इनको फिर क्या करना है, आगे के 3 सालों में 9% रेट ऑफ पर जो है क्या नाम है पेमेंट करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो 5 साल बचेंगे, जो नेक्स्ट के आगे 5 सालों तक कितना देना, 14% देना है आपको। तो इफ़ ही पे अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11,400 इन द एट द एंड ऑफ 9 ईयर, अब इसको समझ लीजिए, 9 ईयर है, पहला 2 साल, दूसरा 3 साल, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 साल, 2 साल 6% और 3 साल 9%, 5 साल हो गए। और ये कह रहा था आगे के 5 सालों तक 14% लगेंगे, लेकिन अब 3 2 5 साल पहले हो गए, और ये कह रहा है 9 ईयर के एंड में, मतलब ये जो 14% वो सिर्फ कितने साल जमा करना है, उनको 4 साल जमा करना है, तभी तो हुआ। 2 साल ये हो गया, 3 साल ये हो गया, 2 and 3 5 हो गया,
और 5 और प्लस 4 ईयर और यहाँ पे जमा करना है। तो ये हो गया, मतलब उनको उन्होंने लास्ट में 9 साल तक 9th ईयर के लास्ट में उन्होंने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया, 11,400 का। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितना अमाउंट लिया था लोन, क्या प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया था, प्रिंसिपल यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो नॉर्मली हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी, हमको प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, पी इंटू आर इंटू टी। नॉर्मली हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 11,400 ऑलरेडी दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास, लेकिन अब क्योंकि उनके पास 3 सालों का 3 अलग अलग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, 3 अलग डिफरेंट, तो पहला हम लिख देंगे इस तरीके से, पहले हम p को मान लेंगे x, सिंपली x मान लेंगे, x इज इक्वल टू x मान लिया हमने, x इंटू 0.06 ये है जो हमने 6/100 करके निकाला, इंटू 2 साल, ये 2 साल, ठीक है। फिर ये 9% था, जो 9% को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09। फिर यहाँ पे भी हमको प्रिंसिपल नहीं पता हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा x, प्रिंसिपल की जगह पे हो जाएगा x, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे ये 0.09, और ये साल कितना है 3 साल, ठीक है ना, ये पूरा 3 साल। उसके बाद तीसरा भी हमारा x हो जाएगा, और परसेंटेज कितना है 0.14% था, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बियॉन्ड 5 ईयर लिखा था, लेकिन बियॉन्ड मतलब 5 सालों तक रहेगा, लेकिन क्योंकि अब 3 साल ये हो गया 9th ईयर के, 9वें साल के 9th जो हमारा ईयर होगा उसके लास्ट की बात हो रही है, तो 2 और 3 5, मतलब आगे 4 साल ही रहेगा, तभी तो होगा 3 2 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ईयर कितना लिख दिया, 4 सालों का लिख दिया। अब इसको नॉर्मली आगे बढ़ेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12x, 0.27x प्लस 0.56x, इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.95x। अब x की वैल्यू सिंपली निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स, ये हमारा इधर आ जाएगा, तो 11,400 अपॉन 0.95, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगी 12,000, मतलब हमने कितना रुपए लोन लिया था, 12,000 रुपये लोन लिया था, उसके बदले में हमको कितना पेमेंट करना पड़ा, 11,400 9 सालों तक पेमेंट करना पड़ा है। तो दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में था। अब हम आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे आगे बढ़ते। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है a इज इक्वल टू P1 प्लस आर की पावर n। हमने 100 का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम r को पहले से कैलकुलेट करके लिख लेंगे। ए का मतलब होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ एन पीरियड, मतलब आपका जो अमाउंट आ जाएगा इसमें एग्जैक्टली मतलब हमको वहाँ पे ऐड करना पड़ता था, यहाँ पे ऐड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट लिख आ जाएगा, जो भी आपने अमाउंट का मतलब इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट आ जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो जोड़ के आ जाएगा। तो पहले ये लास्ट में कितना अमाउंट होगा उस साल के, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ हमने, जैसे वहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया था ना, 10,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट था, और ये हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपीज़, वहाँ पे इंटरेस्ट हमारा आया था 1,000 रुपीज़, तो वो दोनों मिलकर कितना हो गया था 11,000, तो ये 11,000 होगा एट द एंड, ये 11,000 और ये हमारा 10,000 उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला, अब अगर हाफ ईयरली हो, देखिए समझ लीजिए इस बात को, अगर फॉर्मूले में लिखा हो कि इंटरेस्ट पेमेंट होता हाफ ईयरली, कभी कभी लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे क्वार्टरली, कभी कभी इंटरेस्ट हमारा मंथली भी पेमेंट होता है, तो अगर हाफ ईयरली पेमेंट होगा तो साल में कितने ईयर होते हैं, साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे, ठीक है ना, 2 6 मंथ होंगे। तो इसको हम अपने आर को 2 से डिवाइड कर लेंगे और हमारा जो एन होगा वो भी 2n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे 1 ईयर में, तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे 4 से, और ये हमारा 4n हो जाएगी पावर। इसी तरीके से साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे अपने आर को, और हमारा जो n है वो 12n हो जाएगा। ओके, अमाउंट इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी ये एंड ईयर की वैल्यू आई है और जो आपके पास p की वैल्यू थी पहले, आखिर में जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू थी, इन दोनों को लिस्ट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि किस तरीके से उनके क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपली फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 ईयर एट द 8% इंटरेस्ट रेट। 8% मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। 8,000 रुपये किसी ने लोन लिया है या लोन दिया हो, जो भी हो,
तो उस पर कितना 8% के हिसाब से कितना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा निकालना। लेकिन इसमें 3 कंडीशन थी। अगर इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा, मतलब साल में एक बार आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, या सॉरी ईयरली होगा, एक बार पेमेंट करना, हाफ ईयरली मतलब 2 बार पेमेंट करना आपको इसी कंडीशन में, और तीसरा कंडीशन हमारे पास है क्वार्टरली पेमेंट करना। तो हम सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ईयरली, ईयरली में सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ पे 8000 हो जाएगा, पी की वैल्यू हमारे पास है 8000, 1 प्लस आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 था, तो हमने 8 को 100 से डिवाइड कर लिया तो 0.08, मतलब ये हो गया हमारा पावर। और इसकी पावर एन की वैल्यू कितनी थी 3, 3 सालों के लिए, क्योंकि पहला ईयरली है तो 3 सालों तक आएगा। ओके, तो यहाँ 3 सालों तक हो गया, तो ये हो गया सिंपली 8000, 1 पॉइंट इसको प्लस कर लिया 1.08 की पावर 3, ठीक है। 8000 इंटू 1.8, 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो इसका लॉग भी निकालेंगे, लॉग भी निकाल सकते हैं। अभी हम लॉग निकालना अभी आपको आगे बताएंगे कैसे लॉग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, या तो ये लॉग से भी वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 10,078, 10,070 मतलब 10,078 रुपये, 10,078 रुपीज़ हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारा तो अमाउंट की वैल्यू अगर इसमें इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू कितना होगा ए माइनस पी, मतलब जो इंटरेस्ट हमारी ए की वैल्यू आई है, मतलब हमको कितना इस पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा साल भर में 2078, ठीक है ना, 2078 रुपीज़ आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। ओके, अब अगर इसको हमको हाफ ईयरली, अगर यही सेम क्वेश्चन हो और पेमेंट क्या कह रहा है हाफ ईयरली हो, मतलब 2 बार आपको साल में पेमेंट करना है इंटरेस्ट रेट, तो सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, लेकिन हम उनको क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में हम अपॉन 2 कर देंगे, और जो नंबर हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। मतलब हमको 3 साल में, अगर एक साल में 2 बार पेमेंट करना है तो 3 साल में कितनी बार पेमेंट करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 बार पेमेंट करना पड़ेगा। और एक साल में 2 बार पेमेंट करना है तो वो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 8000 और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.04, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा, तो मतलब 8000 1.04 की पावर 6। तो इसको भी आप लॉग से या तो कैलकुलेटर से निकाल लेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,123 आ जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे 2,123 रुपीज़ का पेमेंट करना है। मतलब यहाँ पे आप देखिए, अगर हाफ साल में 2 बार पेमेंट होगा तो 2 बार अगर पेमेंट कर रहे हैं उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ये डिफरेंस। अब अगर क्वार्टर पेमेंट करें, साल में 4 बार पेमेंट करें, तो साल में 4 बार पेमेंट करने के लिए अपॉन सिंपली क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम, हमारा आर की पावर 4 हो जाएगा, आर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आर अपॉन 4 होने के बाद इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, ये एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 1.02 की पावर 12, इसकी पावर कितनी होगी 12, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम लॉग से या तो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से तो पॉसिबल नहीं है, लॉग कैसे निकालते हैं हम आगे बता रहे हैं आपको, निकालेंगे तो आ जाएगा आपका जो अमाउंट आ जाएगा 10,146, मतलब 2,146 रुपीज़ आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो है हमने ईयर में पेमेंट किया है तो वहाँ पे कम हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्वार्टर में पेमेंट, हाफ ईयरली में पेमेंट करना है थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, और क्वार्टर में पेमेंट करना है तो उससे और भी ज़्यादा हमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कंपाउंड अगर है। अब नॉर्मली हम लॉग निकालते हैं कि लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लॉग निकालना सिखाने के लिए बताया। फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी है 1.045 लिखा है कि पावर 20, यहाँ पे लिखा है 1.045 की पावर 20। तो अब आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अब इसको कैलकुलेट करने का या तो ये है कि आप 20 बार इसको कैलकुलेटर में लिखिए, 20 बार इसको कैलकुलेटर में लिखिए और इसको सोल्यूशन करिए। 20 बार मतलब 1.04, 1.04, 1.04, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लॉग से और एंटी लॉग टेबल से इसको इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। नॉर्मली सबसे पहले हमको इसको लॉग निकालना है, तो ये जो है हमारा जो ये पावर है 20, ये आगे आ जाएगी, देखिए कैसे यहाँ पे आ जाएगी आगे। तो ये जो इधर पावर है इसको हम इससे लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 लॉग 1.045, ओके।
20 log 1.045, मतलब यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो log 20 इंटू log 1.045। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हमको log निकालना है। देखिए log में ये जो हमारी टेबल होती है, जो डेसिमल के इस तरफ जो होता है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर, और इसको कहते हैं जो डेसिमल के राइट साइड होता है इसको कहते हैं मेंटिसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऐसी एक लॉग टेबल होती है, ये लॉग टेबल हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हमको लॉग निकालना है किसी चीज़ का, अगर 10.0 मतलब 1.045 का लॉग निकालना है, ये देखिए लॉग टेबल है। लॉग टेबल कैसे यहाँ से शुरू होती है, वो 10, 11, 12, 13, 14, 10 से शुरू होती है हमेशा लॉग टेबल। ठीक है ना, तो अब आपको देखिए इसी लॉग टेबल से हमको लॉग निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10 लिखा हुआ है, सॉरी 1.045 लिखा है। ठीक है, तो 1.045 को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जोड़े बना लेंगे, इनको कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो कॉम्बिनेशन कितना है, दो का कॉम्बिनेशन। पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 का बनेगा, फिर सिंगल, फिर सिंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा 2 का कॉम्बिनेशन, ये डेसिमल से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 2 का कॉम्बिनेशन बना तो हमारा कितना हो गया, ये 10। ये कितना होगा हमारा 10, ये हमारा कॉम्बिनेशन बना दे। समझ लीजिए इसको, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है पहले वाले का, तो ये डेसिमल से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम 10 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, तो ये हो गया हमारा 10। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले 10 का 4 देखना है, 10 का 4 देखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 का शुरू है ना, तो 10 का हम 4 आके देखेंगे आगे, 10 का 1, 2, 3 एंड 4। तो 10 का 4 हमारा कितना है, 0.170। देखिए 0.170 यहाँ पे हमने लिखा है 0.170। अब बाकी जो आगे जो बचा है 5 ना, इसको हम कहते हैं मीन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, मीन डिफरेंस। 10 का 4 देखा, आगे 0.170, और इसको हम क्या कहेंगे, मीन डिफरेंस। तो ये मीन डिफरेंस कितना है 5, देखिए 21, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे 21 को। ठीक है, मीन डिफरेंस कितना है 5, ये देखिए 5 है ना, फिर मीन डिफरेंस, तो 21 इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0191 ये आएगी। अभी डेसिमल से पहले, डेसिमल नहीं लगाया अभी हमने, मान लीजिए 0191, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमारी वैल्यू जो 0191 आई है, अब इसमें हमको डेसिमल लगाना है। ठीक है ना, तो डेसिमल लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि कहाँ पे डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डेसिमल लगा नहीं था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया। तो डेसिमल लगाने के लिए क्या करना है, ये जो हमारी कैरेक्टर है, कैरेक्टर, इस कैरेक्टर में यहाँ कुछ भी लिखा होता है, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, उसमें से हमको क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है, 1 जो भी 1 आएगा। तो अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ से 1 में से 1 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आएगा, 0। क्या आएगा हमारे पास, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, जो भी आएगा 0.191, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 माइनस 1 करते तो हमारे पास आ जाता 1, उसके बाद फ़ौरन हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो 1.0191 आता था। 3 होता तो 3 में से 1 को लेस कर देते तो आ जाता 2.0191। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लॉग, इसका लॉग निकल गया। ठीक है, अब इस लॉग को क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने रेड में इसलिए बनाया क्योंकि ये रफ वर्क है। ओके, ये रफ वर्क हमने किया है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 20 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.0191 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 0.3820। ठीक है, 0.3820 हमारे पास आ गया, 0.3820। ठीक है, अब 0.3820 का हमको क्या निकालना है, इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो एंटी लॉग निकालने के लिए सिंपली लिखेंगे एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.380। अब यहाँ पे भी हमको एंटी लॉग निकालने के लिए दो का क्या बनाना पड़ेगा, हमको जोड़ा या कॉम्बिनेशन बनाया। तो इसका क्या बन गया कॉम्बिनेशन, 38। ठीक है ना, इधर से डेसिमल के इस तरफ बनाएंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि इधर 0 है, तो यहाँ बनाया 38 का 2 देखना हमको। अब यहाँ पे एंटी लॉग टेबल कुछ इस तरीके से होती है, ये लॉग टेबल है और ये एंटी लॉग टेबल है। ठीक है ना, सेम वही से होता है, यहाँ पे मेन डिफरेंस है। और ये लॉग टेबल 10 से शुरू होती है, लेकिन हमारी जो एंटी लॉग टेबल है 0.01 से शुरू होती है, 0.01, 0.02 इस तरीके से ये हमारी टेबल। तो हमने उसी टेबल को इस्तेमाल किया जितनी हमको ज़रूरत थी। ठीक है ना, तो इस टेबल से हमको सबसे पहले देखना है 0.38 का 2 मतलब 0.38 का 2 देखना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे 38 का 2। ठीक है, 0.38 का 2 कितना है, ये है 2। देखिए यहाँ से है ना, इधर से देखिए 2, तो 2 है हमारा 2410। कितना है 2410।
और मीन डिफरेंस इसका कितना है 0, तो 0 का कोई मीन डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 2.2410 है, ठीक है ना, 2410। अब इसमें भी हमको क्या लगाना है, अब इसमें 2410, इसमें भी हमको डेसिमल लगाना है। अब यहाँ के डेसिमल में, यहाँ तो हमने माइनस किया 1, लेकिन यहाँ के डेसिमल लगाने के लिए यहाँ के कैरेक्टर में हम प्लस करते हैं 1, कितना करेंगे 1 प्लस करेंगे 1, तो 0 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पे जो 1 आया है, 1 को काउंट करने के बाद 1 लेफ्ट से 1 काउंट करेंगे, यहाँ से लेफ्ट 1 से काउंट करेंगे, और लेफ्ट से अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है ना, यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाता, तो मतलब 1 और 2, तब यहाँ पे डेसिमल लगाता तो 24.10 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1 तो 1, तो 1 के बाद डेसिमल लगा दे 2.410 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2.410। तो इस तरीके से दोस्तों हम लॉग और एंटी लॉग से भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसमें जो है कमेंट बॉक्स में उसमें आप मुझे लिखें, मैं उसका जो है आप उसको उस क्वेश्चन का सल्यूशन करूँगा। ओके, थैंक यू।